तो आज जो कहानी हमारे सामने है वो कोई आंकड़ों की, कोई विश्लेषण की कहानी नहीं है। ये एक इंसान की आत्मा से निकली हुई एक गवाही है। अस्तित्व, पीड़ा और एक इंसान के जज्बे की एक बिल्कुल कच्ची, अनफिल्टर्ड कहानी। और देखिए, कहानी शुरू होने से भी पहले लेखिका के ये शब्द ये हमें सीधे उनके संसार में खींच लेते हैं। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो इतना गहरा है कि वो अल्फाजों को ही रोक देता है, स्याही को आंसुओं में बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले उस पीड़ा को समझते हैं। किसी कहानी को सुनाने की पीड़ा, खासकर तब जब वो कहानी आपकी अपनी हो। ये उस उम्र में सपनों और हकीकत के बीच का संघर्ष है, जब जिंदगी को उम्मीदों से भरा होना चाहिए। उम्र है सिर्फ 26 साल, और इस उम्र में लेखिका कहती हैं कि उनकी आंखों में सिर्फ अपने ही परिवार के हाथों दी गई दहशत की नुमाइश देखी है। अक्सर बचपन का नाम सुनते ही क्या याद आता है? खिलौने, लोरियां, है ना? लेकिन इस कहानी में बचपन का मतलब था सिसकियों को दबाना और भारी जूतों की आहट से सहम जाना। ये डर के साए में बीती हुई एक जिंदगी थी। अब बात करते हैं इस कहानी के शायद सबसे दर्दनाक पहलू की। एक ऐसी जगह जहां रिश्ते और घर दोनों अपने मायने खो देते हैं, जहां एक घर घर नहीं रहता और एक रक्षक ही भक्षक बन जाता है। एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या होता है, उसका पहला हीरो, है ना? लेकिन सोचिए क्या होता होगा जब वही इंसान भय का दूसरा नाम बन जाए। ये भरोसे का सबसे बड़ा कत्ल है। और ठीक वैसे ही एक घर सुकून की छत होना चाहिए, पर जब वही घर एक ऐसा कसाई खाना बन जाए जहां हर रोज रूह को थोड़ा थोड़ा काटा जाता हो, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? ये सुरक्षा के एहसास का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। और ये पीड़ा, ये सिर्फ जिस्मानी या जज्बाती नहीं है, नहीं, ये तो सीधे वजूद पर हमला है। जब किसी को इंसान के बजाय घर का सामान समझा जाने लगे, जिसे जब मन चाहे पैरों तले रौंद दिया जाए, तो उसका अपना वजूद ही मिटने लगता है। कुछ यादें वक्त के साथ मिटती नहीं है, वो तो जैसे रूह पर छप जाती हैं। अब हम एक ऐसी ही याद की तरफ बढ़ रहे हैं जो उस जुल्म की गहराई बताती है, जिसे शब्दों में कहना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, एक बच्चे की खांसी, बस एक खांसी, जो एक मामूली सी बात है, लेकिन इस दुनिया में वो एक जुर्म थी, और उस जुर्म की सजा कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के ठिठुरना। ये क्रूरता की इंतहा है। तो इस एक रात में ना एक नहीं बल्कि तीन त्रासदियां हैं। एक बच्चे का तथाकथित अपराध, उसकी वो भयानक सजा, और एक माँ की लाचारी जो दूसरी बच्ची को बचाने के लिए बस चुपचाप आंसू बहा सकती थी। ये बेबसी का एक पूरा चक्र था। और शायद सबसे तकलीफदेह एहसास तो बड़े होकर होता है, जब ये समझ आता है कि जो सुबह का दुलार कभी प्यार लगता था, वो असल में प्यार था ही नहीं, वो तो अगले जख्म के लिए तैयार करने की एक साजिश थी। ये हेरफेर का सबसे घिनौना रूप है। लेकिन ये दर्द सिर्फ अतीत की यादों तक ही सीमित नहीं है, नहीं, ये तो आज भी वर्तमान में भी जिंदा है। अब हम एक ऐसी घटना पर आते हैं जहां घर की पीड़ा एक सरेआम बेइज्जती में बदल गई और अस्मिता सड़क पर जलने लगी। तो वजह क्या थी? सिर्फ इतनी कि मशीन के शोर में एक आवाज नहीं सुनी, और नतीजा ये कि उनसे इंसान होने का हक ही छीन लिया गया। और मंजर, 5 औरतें सड़क के कोने पर किसी अनाथ लाश की तरह खड़ी हैं। ये सजा नहीं थी, ये तो इज्जत को तार तार करने का एक तमाशा था। और उस वक्त जो महसूस हो रहा था वो कोई एक दर्द नहीं था, वो तो 3 अलग अलग पीड़ाओं का एक संगम था। एक वो प्यास जो हलक सुखा रही थी, दूसरा वो बेइज्जती जो रूह को छलनी कर रही थी, और तीसरा वो लाचारी कि वहां से भाग भी नहीं सकते थे। तो सवाल उठता है कि वो भाग क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि समाज ने एक ऐसा जाल बुना है कि अगर लड़की घर छोड़ दे तो वो कुल्टा कहलाती है, और अगर वो मर जाए तो चरित्रहीन। मतलब ये एक ऐसा पिंजरा है जिसका हर दरवाजा एक नई दीवार में खुलता है। जब इंसानों से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो नजर ऊपर उठती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सारी मिन्नतें एक आखिरी हताश पुकार में बदल जाती हैं। एक गुहार ईश्वर से कि अब तो हिसाब कीजिए। और ये कोई मिन्नत या प्रार्थना नहीं है, नहीं, ये एक सवाल है, एक सीधा चुभने वाला सवाल। हे ईश्वर, हम पूजा तो आप ही की करते हैं ना, है ना? तो क्या हमारी भक्ति का यही फल है? ये यकीनन आस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान है। विडंबना देखिए कितनी बड़ी है।
जिस घर को मंदिर माना उसी में भूखा रखा गया। घर में त्योहार हो या मातम, कोई फर्क नहीं पड़ता, माहौल में सिर्फ गालियों का शोर गूंजता है। ये पवित्रता का एक बहुत क्रूर मजाक है। बस अब और नहीं सहा जाता। अब ये एक आखिरी अल्टीमेटम है, या तो हमें जीने का हक दीजिए इज्जत के साथ, या फिर इस घुट्टी हुई सांस से हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए। बीच का कोई रास्ता अब बाकी नहीं है। सोचिए, जब जीने का दर्द इतना बढ़ जाए कि मौत में सुकून नजर आने लगे, तो ये समझना चाहिए कि निराशा की हर हद पार हो चुकी है। इस नरक से तो शमशान की शांति बेहतर है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। तो आखिर में ये पूरी लड़ाई किस चीज की है? क्या ये रोटी की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की, उस बुनियादी इंसानी इज्जत की जो शायद उनकी किस्मत में लिखी ही नहीं गई। वो कहती हैं, 26 साल की उम्र में मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, यादों से, दर्द से और इस खौफनाक हकीकत से। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसे कभी न खत्म होने वाले सदमों ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया। और लेखिका की ये कहानी, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबसे जुड़ा है, कि जब वो जगह जिसे घर कहते हैं वही पनाह न दे, तो कोई इंसान आखिर पनाह खोजे तो कहाँ खोजे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलके खोजना होगा।